Hello everyone, welcome to Sai Medical Biochemistry. I'm your educator Pushpanjali. Today we'll discuss prokaryotic transcription, which is very important for university exams, especially for long answer questions, LAQs. And if you haven't yet watched the videos on prokaryotic and eukaryotic replication, do check them out as all these genetics topics are extremely important for LAQs and short notes. So for your university exams, let's get started. Please listen carefully and try to understand each concept. And if you have any queries, feel free to drop your questions in the comment section. Transcription, prokaryotic transcription, is the DNA-dependent synthesis of RNA catalyzed by RNA polymerase, where genetic information is transferred from DNA to RNA. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक डीएनए डिपेंडेंट सिंथेसिस है किसकी? आरएनए की फॉर्मेशन की, जो कि किसके थ्रू होती है? आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू होती है. और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है. हम डीएनए में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी डिकोडिंग करते हैं और फिर हम क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं. और आरएनए से फिर फाइनली वो बाद में जाके क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है. अब जनरल फीचर्स क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स के, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के? तो ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता. इस बात का ध्यान रखिएगा. सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइजेस ऑल आरएनए टाइप्स, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए. तो वहाँ पर हम जैसे देखते थे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, हम देखते थे कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस आते थे. लेकिन यहाँ पर आप जब ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है? आरएनए की सिंथेसिस करता है. और वो भी सिर्फ एक टाइप के आरएनए की सिंथेसिस नहीं करता, डिफरेंट टाइप के आरएनए की सिंथेसिस करता है, जो कि जिसमें कि मेजर वाला इज मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जिसे हम बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जिसको बोलते हैं, और ट्रांसफ़र आरएनए जो कि होता है टीआरएनए. तो इन तीनों की सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेजेस से होती है, आरएनए पॉलीमरेज से होती है. आप ध्यान रखिएगा. और ये बहुत ही, इसकी कोई भी एक्सटेंसिव आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होती है, क्योंकि जब आप यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसका एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी होता है. स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं. लेकिन इस तरह का कोई भी प्रोसेस यूकैरियोट्स में नहीं होता. इस बात का ध्यान रखिएगा. ये प्रोसेस क्या है, उतना कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं है. यहाँ पे क्या होता है? साइमल्टेनियसली ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी होता है. को ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में होते हैं. ऐसा नहीं होता कि ट्रांसक्रिप्शन होगी, जैसे यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है और उसके बाद फिर वो फाइनली क्या बनाता है? फाइनली वो ट्रांसलेशन करता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. यहाँ साथ साथ एमआरएनए या आरएनए बनते रहेंगे और उनका क्या होगा? ट्रांसलेशन भी होता रहता है इन प्रोकैरियोट्स. इस बात का ध्यान रखिएगा. देन जो इसका एमआरएनए जो होती है वो क्या होती है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है. पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है? आपने ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन पढ़ा होगा. वहाँ देखा होगा कि आप एक सिंगल प्रमोटर होता है और सिंगल प्रमोटर के बाद स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं और उस स्ट्रक्चरल जीन्स में आपके क्या होते हैं? अलग अलग जीन्स को कोड करने के लिए आपने लैक जेड, लैक वाई, लैक ए ऐसा देखा होगा. मीन्स आपको एक ही स्ट्रक्चरल जीन में तीन तरह के ये जीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स में आपको ऐसे जीन्स नज़र आएंगे, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए. ठीक है. लेकिन ऐसा यूकैरियोट्स में नहीं होता है. वहाँ सिर्फ एक स्ट्रक्चरल जीन है, एक प्रमोटर है, सिर्फ एक ही वहाँ पर क्या होगा? जीन्स होती हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि डिफरेंट. तो जब डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स पे, तो वहाँ उसको क्या हम बोलते हैं? प्रमोटर, लेकिन एक सिंगल होता है, उसको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं. तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल होता है लैक ओपेरॉन. इसे ध्यान रखिएगा. लेकिन यूकैरियोट्स में जो जीन्स होते हैं, जो ये होता है एमआरएनए होती है, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं होती, वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है. इस बात का ध्यान रखिएगा. ये कुछ जनरल फीचर्स हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के. इन बातों को ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो आपके लिए आगे का जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन समझना ईजी हो जाएगा.
देन आता है ट्रांसक्रिप्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लाइक जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड, है ना, जीन्स क्या होते हैं? ट्रांसक्राइब्ड। तो रेप्लिकेशन वर्सेस अगर ट्रांसक्रिप्शन देखूं मैं, तो इस डिफरेंस को अगर मैं समझूं तो रेप्लिकेशन जो है पूरा डीएनए कॉपी होता है, मींस इंटायर जीनोम जो है वो डुप्लीकेट होता चलेगा। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स ही कॉपी होते हैं, मतलब डीएनए का हर पार्ट यूज नहीं होता, सिर्फ जो यूजफुल कोडिंग रीजंस होते हैं वही ट्रांसक्राइब होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टर्म क्या इसमें आप देखोगे कि जो डीएनए का पोर्शन होता है वो ट्रांसक्राइब होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो हर डीएनए का पार्ट काम का नहीं होता, सिर्फ जीन्स ही आरएनए बनाने के लिए यूज होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। देन आता है टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड्स, है ना। तो डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ओनली वन स्ट्रैंड इज यूज एट अ टाइम। ठीक है, अब आप देखें इस पिक्चर में, आप देख रहे होंगे कि टेम्पलेट एक स्ट्रैंड आपको दिख रही होगी, एक तरफ क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और एक तरफ क्या दिख रही है? कोडिंग स्ट्रैंड दिख रही होगी। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसे हम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और यही एक्चुअल स्ट्रैंड है जिसे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? रीड करता है। तो आरएनए इसका क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। तो जो आरएनए बनती है वो इसी की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो इसको ही हम टेम्पलेट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डीएनए जो टेम्पलेट की तरह होता है यूज़, उसमें क्या ये होना चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए, वो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस तरह से। और आरएनए जो बनती है वो कैसी बनती चलती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि आपको पता है चाहे वो रेप्लिकेशन हो या फिर वो ट्रांसक्रिप्शन हो, वो क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही चलती है। तो यहाँ पे क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो इस तरह से। और फिर आप देख रहे होंगे कोडिंग स्ट्रैंड भी है। कोडिंग स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन में डायरेक्टली यूज नहीं होता, लेकिन इसको हम क्यों कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं ना, कंफ्यूजन जनरली ये क्रिएट होता है कि जब मेन हम टेम्पलेट से कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं तो हमने उसका नाम ही क्यों नहीं रख दिया कोडिंग, है ना। लेकिन क्या होता है ना, कोडिंग इसको इसलिए बोला जाता है, और तो और सेंस स्ट्रैंड भी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन में डायरेक्टली यूज नहीं होता, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है ना वो एकदम आरएनए जैसा ही होता है। मतलब एकदम आप देखोगे ना कि एक जगह पर अगर आप लिख के सारे सीक्वेंसेस देखो, टेम्पलेट वाला से तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो आरएनए बनेंगे, लेकिन जो कोडिंग वाला जो स्ट्रैंड है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सिमिलर होता है किससे? आरएनए से। एकदम बिल्कुल सिमिलर होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड जो आरएनए होती है उससे एकदम सिमिलर दिखाई देगा, या आरएनए से आप बोलो कि सिमिलर दिखेगा। बस डिफरेंस कहाँ पर आता है कि आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? वहाँ पर थाइमीन होती है। ठीक है, तो बस इतना एक स्लाइड सा डिफरेंस होता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड बस एक क्या होता है? आरएनए का मिरर की तरह होता है, बस यहाँ पर आप समझो कि टी की जगह क्या होता है? यू होता है। इस तरह से ये आपका क्या था? टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ये चीज़ समझाया गया। फिर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात को समझिएगा, पूछा जाता है वाइवा में। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो रीड क्या करता है? वो रीड करता टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो किस में होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आती है ज्योमेट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस की। तो ज्योमेट्री क्या क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस की, इसका बेसिक आइडिया लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, ज्योमेट्री का मीनिंग यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस का, कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम क्या अरेंजमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए क्या है? डीएनए का डबल हेलिक्स जो होगा ऑब्वियसली उस टाइम क्या होगा? ओपन होगा जब भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। फिर वो क्या करेगा? एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाएगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, उसमें बाइंड करेगा, फिर एक स्ट्रैंड यूज होगी जो कि अभी आपने देखा, जो कि टेम्पलेट की तरह काम करेगी। फिर आरएनए चेन क्या करती रहती है? मतलब ग्रो करती रहेगी। तो ये सारे ना इसके की कंपोनेंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी आपने पिक्चर में यहाँ देखा भी कि प्रमोटर भी एक होता है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अभी हम और डिटेल में प्रमोटर्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, कुछ स्टॉप सिग्नल्स होते हैं। तो ये सारा जो है ना आपका क्या है? बेसिक ज्योमेट्री
है ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस की। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, अभी इस पिक्चर को हम और एलेबोरेट करके समझेंगे। इसमें आपको पर्पल कलर से 2 रीजन्स दिख रहे हैं। हम अभी देखेंगे कि ये रीजन्स क्या होते हैं। +1 का मीनिंग क्या होता है। +1 अभी हम देखेंगे क्या होता है। स्टार्टिंग पॉइंट होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन स्टार्ट होता है, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट भी बोलते हैं। फिर आप देखें कि +1 साइट के जो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जो भी सीक्वेंसेस पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम रीजन बोलते हैं। लेकिन +1 के राइट साइड में आप जितने भी रीजन्स देख रहे होंगे वो सारे क्या होते हैं, डाउनस्ट्रीम होते हैं।